ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है छठी 1993 की, जो बाबा ने 23 अप्रैल 1993 को चलाई। आज की मुरली का विषय है निश्चय बुद्धि भाव, अमर भाव। निश्चय बुद्धि भाव, अमर भाव। निश्चय बुद्धि बनो और अमर बनो। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपरों में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए। यह निश्चय चाहे इस पुरानी जीवन में, चाहे अगले जीवन में भी विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का, अमर भाव का, निश्चय का, अमर भाव का वरदान सदा साथ रहे। आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंधकर बाप आए हैं। निश्चय की मुबारक एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले का जो नींव अर्थात फाउंडेशन है, जो नींव अर्थात फाउंडेशन है, फाउंडेशन आत्माएं हैं, वे भी सभी सामने हैं। वे भी सभी कहाँ हैं? सामने हैं। दूसरे तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडव के किले, इस पांडवों के किले की
दीवार की पहली ईंट भी दीवार की भी पहली ईंट भी सामने है और आधी ईंटें जिनके आधार पर ये किला मजबूत बना, विश्व की छत्र छाया बना, वे भी सामने है। वे भी क्या है? सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हाजूर जी हाजिर जी हाजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त, सदा बाप दादा और निमित्त ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर जी हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहे। अभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना, मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो, समझा? अच्छा, इस प्रकार आधे घंटे पश्चात ही प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने हाथ हिलाते हुए सभी बच्चों से विदाई ली। ग्रुप नंबर 1, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नशे में रहकर हर कर्म करो, हर कर्म करो। सभी 3 बिंदु के रहस्य को जानते हो या प्रैक्टिकल में भी अनुभवी हो। 3 बिंदी लगाना आता है या कभी भूल जाते हो, कभी लगाते हो, क्योंकि ये तीनों ही याद रखना, 3 बिंदियां तीनों ही याद रखना आवश्यक है। अगर एक बाप बिंदु को याद करो तो दोनों और बिंदु सहज ही याद आ जाते हैं। तो बाप को याद करना सहज है या मुश्किल है? कौन कहेगा मुश्किल है? जो कहता हो मुश्किल वो हाथ खड़ा करे।
सारे क्या कहेंगे? सहज है। अच्छा, सहज है तो फिर सदा क्यों नहीं है? सहज है तो फिर सदा क्यों नहीं याद करते? माया पावरफुल है या मास्टर सर्वशक्तिवान पावरफुल है? कौन पावरफुल है? माया पावरफुल है या मास्टर सर्वशक्तिवान पावरफुल है? मास्टर तो और ही तेज होता है, फिर माया पावरफुल कैसे हो जाती है? अपनी कमजोरी के कारण। कमजोरी कब तक रहनी है? फिर दूसरे वश भी तो नहीं कहेंगे, चाहे माया कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप से कोई शक्तिशाली है ही नहीं। तो भूल जाते हो कि हम मास्टर हैं। क्या ये कभी भूलते हो कि मैं फलानी हूं? जो आपका नाम है वो नाम आपको कभी भूलता है? ये शरीर भूलता है? नहीं भूलते ना। तो अपने आप को भूल जाते हो, ये वंडर आश्चर्य नहीं है, ये हैरानी की बात नहीं है। जो आपने इस संसार में आकर लिया वो आपको याद है, और जो आप असलियत में आए थे परम दान से, वो भूल गए। ये वंडर है या नहीं है? तो आप वंडर करते हो, ये वंडर नहीं करना। सदा बाप और साथ है, कंबाइंड है, तो भूल जाओ। कैसे भूल सकते हो? बाप से अलग रहते हो क्या? तो यही कहो ना कि ना भूलते हैं और ना भूलेंगे। बाप से प्यार है ना, तो सबसे प्यारा भूल सकता है? बाप से कोई और प्यारा है आपको तो भी नहीं भूल सकते। जब अनुभव कर लिया कि बाप ही संसार है, तो संसार के सिवाय और कुछ है क्या? फिर भूलते क्यों हो? खेल करते हो, कहो भूल नहीं सकते। सोचो कि सारे कल्प में बाप कभी मिला है? फिर मिल नहीं सकता। गोल्डन एज में भी बाप नहीं होगा। ब्रह्मा बाप साथ होगा, शिव बाप अभी मिलते हैं, तो भूल कैसे जाएंगे? तो अभी क्या कहेंगे? भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? भूलना मुश्किल है या याद
करना मुश्किल है। जो कंबाइंड है उसको अलग करना मुश्किल है। उसको अलग करना मुश्किल है। मास्टर सर्वशक्तिवान बन हर शक्ति को कार्य में लगाओ। सर्व शक्तियां जो मिली हैं, सर्व शक्तियां जो मिली हैं, वे ही समय पर यूज करने के लिए, अगर समय पर कोई चीज काम में नहीं आई तो उस चीज का महत्व ही क्या रहा। समय पर यूज करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। मालिक बनकर शक्तियों को ऑर्डर करो। मालिक बनकर ऑर्डर करेंगे तो शक्तियां मानेंगी भी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगे। शक्तियां आपके ऑर्डर को मानने के लिए सदा तैयार हैं। सिर्फ मालिकपन नहीं भूलो। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते। बाप दादा क्या करते हैं? सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं। कमजोर नहीं बनाते। सभी राजयोगी हो, कमजोर योगी तो नहीं होना। राजा कमजोर होता है क्या? राजयोगी हो, बाप को यही खुशी है कि हर बच्चा राजा है, कोई प्रजा नहीं है। सारे कल्प में ऐसा कोई होगा जिसके इतने सारे बच्चे राजा हों? तो सब राजा हो, स्वराज्य अधिकारी बन गए तो यही खुशी और नशा रखो कि हम सभी स्वराज्य अधिकारी हैं। कोई पूछे स्वराज्य मिला है तो क्या कहेंगे? कहो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बर्थ राइट कोई छीन नहीं सकता। जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसे कोई छीन नहीं सकता। अभी सभी जो भी आए हो, अगले वर्ष 3 गुना ज्यादा संख्या बढ़ाना। सुनाई दे रहा है क्या? हमें तो नहीं कह रहे होंगे ये बाबा, उन बच्चों को कहा होगा जो उस टाइम होंगे। हम तो उस टाइम थे ही नहीं, हम तो घर में बैठे।
अच्छा हुआ हम बाबा से मिलने नहीं गए। भाई जी सबके लिए है ना ये। अब थोड़ा, अब हमारे लिए थोड़ा होगा। उस समय हम थे नहीं, मैं तो था, आप तो नहीं थे ना। भाई जी आप ही बाबा हम पढ़ा रहे ना। अब हम कहाँ ले जाएंगे 3 गुना बढ़ाकर। कोई फायदा थोड़ा है बाबा की बात सुनने का। अब इस बात का कोई महत्व है क्या। बाबा का परिचय सबको देना है। जितना हम औरों को देंगे उतना ही हमारा खाता में जमा होगा। अब हम बना के कहाँ ले जाएं, ये तो बता दो चलो। जिनको हम आप सेवा देंगे खुशी देंगे वो हमें सतयुग में फिर रिटर्न करेंगे भाई। या बना के कहाँ ले जाएं, 3 गुना बना ले। मान लो हम कितने, हम जितने जो लोग मिलते हैं, अब सारे 3 गुना बना लो। आप 3 बनाओ, आप 3 बना लो, नए बच्चे पैदा कर लो 3 3। अब कहाँ ले जाओगे। बाबा को कैसे दिखाएंगे कि हमने बना लिए 3 3, जब देखने वाला भाई बाबा कहाँ ले नहीं, जाओगे। आता कहाँ नहीं ले अब तो। जाओगे मतलब। हाँ जी। कहाँ ले जाओगे मतलब क्या है। तो ये तो बाबा मिलन मनाने आते थे, तो बाबा ने कहा कि अगले साल जो है 3 गुना बना के ले आना भाई। अब आप मान लो 1000 आए हो, तो अगली बार जो है ना 4000 आना। अब हम क्या करें, अब हम बनाएं 3 3 और, क्या 3 से कम बना लें, 3 से ज्यादा बनाएं, क्या करें। क्या फैसला करते हो सबके लिए। 3 गुना बनाएं, कम बनाएं, ज्यादा बनाएं, ना बनाएं, 4 ऑप्शन है। भाई जी अभी तो सभी के लिए रिटर्न मना रहे हैं ना बाबा। हाँ जी। बाबा सभी के साथ अभी भी तो रिटर्न मना रहे हैं। अभी हमें बनाए या ना मरे, मैं तो यही तो पूछ रहा हूं। जितने ज्यादा से ज्यादा अब भी बनाओ, बाबा को पहचान ले, बाबा के पास पहुंच जाए। उस समय तो 3 बनाने के लिए कहा था, परंतु अब तो और ज्यादा बनाने चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा बाबा के बच्चे बनाए, कम से कम सतयुग के 2 करोड़ तो जल्दी जल्दी तैयार करें। ताकि सतयुग के अंदर जब हम आए तो हमारे साथ हमारा परिवार, हमारी प्रजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए भाई जी। तो बनाएंगे कब हम। जितना परिवार, जितनी प्रजा चाहिए, वो अभी हमें बनानी पड़ेगी ना। ये अपने अंदर नशा जागृत करना है। किसी का माइक खुला है। हाँ जी।
ना माइक खोल कर रखते हैं, इसका आवाज आ रहा है। हाँ, 3 गुना ज्यादा संख्या बढ़ाना, देखेंगे कौन ज्यादा बड़ा माला बनाकर लाते। सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आनी है। आप मास्टर दाता के बच्चे, मास्टर दाता सब को माला माल, आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता सबको माला माल करेंगे। क्यों? क्योंकि सिवाय एक बाप के और कहां जाएंगे, ये बता दो। अपने सर्व खजानों से भंडारे भरपूर करते जाओ, जो कोई भी आवे तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। ये नजारा आगे चलकर अनुभव करेंगे। विदाई के समय सभी ने बाप दादा को बधाइयां दी और गीत गाया। रेस्पॉन्ड देते हुए बाप दादा बोले, सभी संतुष्ट हुए। अच्छा, जो सभी संतुष्ट हैं वे ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। बाप को हर बच्चा अति प्यारा है। ये सीजन निर्विघ्न और उत्साह भरी उत्सव संपन्न समाप्त हुई। कितने उत्सव मनाए हैं? देखो, शिवरात्रि मनाई, होली मनाई और 10 वर्ष वालों के कितने फंक्शन मनाए, तो कितने उत्सव मनाए। तो ये सीजन कौन सी रही? तो सदा ऐसे उत्साह में रहते, उत्सव मनाते, उड़ते रहना। उत्सव अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है तो सदा मनाते रहना। बाप साथ है तो सारा परिवार बीज में है। जब भी अपने को अकेला समझो तो मधुबन में पहुंच जाना। बिना टिकट कौन सा प्लान मिलेगी। दिव्य बुद्धि के विमान में बिना टिकट आ सकते हो। ये प्लान तो सबके पास है, यह हवाई जहाज तो सबके पास है। कौन से प्लान में जाना है हमको? बुद्धि के प्लान, बुद्धि के विमान में। टिकट भी नहीं लेनी पड़ती, टाइम भी नहीं लगता। ये प्लान तो सबके पास है ना। एवर रेडी है। इस प्लान की कभी स्ट्राइक भी नहीं होगी, कोई हड़ताल भी नहीं करेगा। इसके लिए पेट्रोलियम की भी जरूरत नहीं, पेट्रोल की भी जरूरत नहीं। इसके लिए ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं, आप खुद चला के जा सकते, पराधीन भी नहीं हो। मौसम की भी कोई समस्या नहीं है इसमें। मौसम ठीक है, खराब है, कुछ नहीं, टाइम पर आएगा, लेट भी नहीं होगा। अच्छा, बाप अकेला कुछ कर सकता है? पूछ रहे।
बता दो। बाप अकेला कुछ कर सकता है? नहीं कोई। आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है। ग्रुप नंबर 4, मनसा सेवा के लिए स्वयं की स्थिति पावरफुल बनाओ, निरंतर सेवाधारी बनो, निरंतर सेवाधारी बनो। सदा अपने को बाप के स्नेही सहयोगी, सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्म स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है? असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। ये अविनाशी स्नेह हो नहीं सकता। स्नेह के साथ सदा सहयोगी हैं। किस बात में सहयोगी हैं? जो बाप की डायरेक्शन है उसमें सदा सहयोगी है। सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी, सदा सेवाधारी है। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम है सेवा करना। वो नामधारी ब्राह्मण, धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले, तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है। ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हैं। चांस पर सेवा करने वाले हो या सदा सेवाधारी हो। खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो ये सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है।
तो निरंतर सेवाधारी हैं। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे यह शरीर है ना, तो श्वास के बिना नहीं रह सकता। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। ऐसे पक्के सेवाधारी होना। जितना स्नेही है उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी है। सेवा का चांस तो बहुत है ना, कि कभी किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन मनसा से सेवा तो हर समय है ही। सबसे पावरफुल, सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है। मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बना। वाणी की सेवा सहज है। मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बना। वाणी की सेवा सहज है। मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे, भाषण करके आ जाएंगे। कोई कोर्स करने वाला आएगा तो कोर्स करा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं हो सकती। मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर मनसा थोड़ा भी कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। वाणी की कर सकते, ऐसे करना नहीं है, लेकिन चलता है। तो अब मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितनी सेवा करते हो उतना प्रत्यक्ष फल मिलता है।
तो सेवाधारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सेवाधारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना, संग पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो सभी संतुष्ट हैं कि थोड़ा खिटखिट है, ना स्वयं में ना दूसरों के संपर्क में आने से स्वयं संतुष्ट हैं, लेकिन संपर्क में आने में संतुष्ट। इसमें थोड़ा फर्क है। माला के मण के हो ना, तो माला कैसे बनती है? संबंध से। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी? तो माला के मणके हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं, करना भी है। तब माला के मणके बनते। क्योंकि सभी परिवार वाले हो, निवृत्ति मार्ग वाले नहीं। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाप दादा सभी स्थानों को एक दो से आगे ही रखते हैं। ऐसे नहीं फलाना स्थान आगे है, दूसरे पीछे हैं। बाप के लिए सब आगे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन सब आगे। अगर गुप्त हैं तो सबके आगे हैं। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी हैं, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे। लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे हैं। गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे हैं। तो सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? निरंतर सेवाधारी, सदा सेवा की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो। घर में नहीं, स्टेज पर हो। घर में नहीं, स्टेज पर हो। सेंटर पर नहीं, स्टेज पर हो। तो स्टेज पर अलर्ट रहते हैं। घर में जाएंगे तो अलर्ट नहीं रहेंगे। अलबेले हो जाएंगे। स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। तो सदा सेवा की स्टेज पर हैं। इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना है। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, सर्वशक्तिवान मान
बन समय पर हर शक्ति को कार्य में लगाओ। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति को समय समय के जिस समय आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने ऐसे हैं। जिस समय सहन शक्ति चाहिए उस समय स्वरूप में आती है कि थोड़े समय के बाद आती है। अगर मानो शास्त्र 1 मिनट पीछे काम में आया तो विजयी होंगे? विजय नहीं हो सकेंगे, नहीं हो सकेगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। जैसे कई परिस्थिति में सोचते हो कि किनारा नहीं करना है, सहन करना है, लेकिन फिर सहन करते करते सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। ऐसे ही निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय शक्ति, हाँ जी, किनारा नहीं करना है, सहन करना है। किनारा नहीं करना, किसी को छोड़ना नहीं है, रहना सबके साथ है, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार सबके साथ रहते हुए हमें व्यवहार कुशल बनना है। क्योंकि हमने सबके साथ रहना है, कुछ समाना पड़ेगा, कुछ सामना करना पड़ेगा, कुछ सहन करना पड़ेगा। क्योंकि व्यवहार कुशलता में सारे गुणों को अपने अपने समय पर, सारी शक्तियों को अपने अपने समय पर प्रयोग करना है, प्रयोग करना है। क्योंकि बिना प्रयोग किए तो नहीं हो सकता ना। लेकिन फिर सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। ऐसे ही निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय शक्ति यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय नहीं ले तो उसको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान या कमजोर। तो ऐसे ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ जाता है, पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाती है। सेकंड की बात है ना। निर्णय करना है हाँ या ना, और
हाँ की बजाय अगर ना कर लिया तो सेकंड का नुकसान सदा के लिए हार खिलाने निमित्त बन जाता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है जो शक्ति ऑर्डर में हो, शक्ति ऑर्डर में हो। जैसे ये शरीर की कर्म इंद्रियां ऑर्डर में है, हाथ पांव जब चलाओ, जैसे चलाओ वैसे चलाते हो ना। ऐसे सर्व शक्तियां इतना ऑर्डर में चले, जितना यूज करते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। माताओं में समाने की शक्ति है, या थोड़ा कुछ होता है तो क्रोध आ जाता है, थोड़ा बच्चों पर क्रोध आ जाता है, पांडवों को गुस्सा आता है, बच्चों पर नहीं, बड़ों पर आता है। सदा अपना ये स्वमान स्मृति में रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस स्वमान की सीट पर सदा रहो। जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट नहीं होते तो शक्तियां भी ऑर्डर नहीं मानती। सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है तो सीट पर सेट होना आता है। पूछ रहे हैं बाबा, है ना। सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते। या तो सीट, या तो है सीट, और या तो है अपसेट। या तो है सीट, या तो सीट पर सेट होगा, सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट होगा। लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं, सभी महावीर हैं, कभी सिर्फ थोड़ा माया से खेल करते। अब के विजयी ही सदा के विजयी बनेंगे। अब विजयी नहीं तो फिर कभी भी विजयी नहीं बन सकेंगे। यदि अब विजयी नहीं बने तो फिर कभी भी विजयी नहीं बनेंगे। इसलिए संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। द्वापर कलयुग हार खाने का युग है। द्वापर कलयुग क्या है? हार खाने का युग है। और संगम युग है इस युग का को वरदान है। तो वरदानी बन विजयी बनो। नया प्लान कोई बनाया है? अच्छा है। जितनी सेवा बढ़ाते हो उतना स्वयं को आगे बढ़ाते हो। औरों की सेवा करने के पहले अपनी सेवा स्वतः ही हो जाती है। अब कोई ऐसा नामी ग्रामी माइक निकालो जो सेवा के साथ समीप वाली आत्माएं बन जाएं, जिस एक द्वारा अनेकों की सेवा सहज होती रहे। अभी ऐसी विशेष आत्माएं मैदान पर आओ।
समझा। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर तीनों कालों को देखो तो सदा खुशी रहेगी। सदा ये नशा रहता है कि हम विशेष आत्माएं हैं। तो गाया हुआ है, कोटों में कोई, कोई में कोई भी। कोई तो पहले सुनते हैं लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो कि हम ही कोटों में कोई आत्माएं थी और हैं और सदा बनेगी। कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट इस ड्रामा के अंदर हमें मिलेगा? हमारा नूंदा हुआ है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। पक्का निश्चय है ना? हाँ जी। बाबा कौन सी विशेषताएं देखते हैं? बाबा कौन सी विशेषताएं देखते हैं हम सभी को? पूरे नशे के साथ मक्खन भी लगाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना? पक्का निश्चय है ना? कल्प कल्प कौन बनता है? क्या कहेंगे? हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तीनों कालों का ज्ञान अभी आ गया है। त्रिकालदर्शी बन गए ना, एक सेकंड में तीनों काल को देख सकते हो। क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, स्पष्ट है ना? कल पुजारी, आज पूज्य बन रहे हैं। जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हो तो कितना मजा आता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर शहर को देखते हो तो मजा आता है ना? ऐसे ही ये संगम युग टॉप पॉइंट है। तो इस पर खड़े होकर देखो तो मजा आएगा। कल थे, कल बनने वाले हैं। इतनी स्पष्ट अनुभव होता है। क्या कल बनने वाले हो? क्या बनने वाले हो? कल क्या बनने वाले हो? देवता। कितनी बार बने हो? अनगिनत बार बने हैं। तो कितना सहज है और स्पष्ट हो गया। फलक से कहते हो ना, हम ही तो थे और कौन होंगे। अभी तो यही दिल कहता है ना कि और कौन बनेगा। हम थे, हम ही बन रहे हैं। इसको कहते हैं मास्टर नॉलेज फुल। फुल नॉलेज आ गई है ना? एक काल की नहीं, तीनों कालों। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, बाप की महिमा में फुल के कारण सागर कहते हैं। सागर सदा फुल रहता है। तो नॉलेजफुल बन गए। एक काल के भी ज्ञान की कमी नहीं, भरपूर। इतना नशा है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? सदा समान रहती है
कि कभी कम कभी ज्यादा रहती है। कुमारों को माया नहीं आती, चाहे कुमार हैं चाहे अधर कुमार हैं, लेकिन अभी कौन हो? ब्रह्मा कुमार। चाहे अधर कुमार हैं वो भी ब्रह्मा कुमार हैं, चाहे कुमार हैं वो भी ब्रह्मा कुमार। अधर कुमार भी कुमार हैं, अधर कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है। कुमारी जीवन या कुमार जीवन बहुत श्रेष्ठ, लेकिन ब्रह्मा कुमार हैं तो जो सदा खुश रहते हैं वो ब्रह्मा कुमार है। दुनिया वाले तो सोचते रह जाते हैं और आप सदा संपन्न बन गए, वो सोचते रहते हैं पता नहीं क्या होगा, कब होगा। आप क्या कहते हो? जो होना था वो हो रहा है, जो पाना था वो पा लिया है। चैलेंज करते हो ना। माताओं को सबसे बड़ी खुशी है कि बाप ने अपना बना लिया, ना उम्मीद से सदा के उम्मीदवार बन गए। दुनिया वालों ने ना उम्मीद बनाया और आपने उम्मीदों के सितारे बना लिया, सितारे बना लिया, जो औरों को भी उम्मीद के सितारे बनाने के निमित्त बने, सितारे बनाने के निमित्त बने। एक्स्ट्रा खुशी ये है कि हमें बाप ने पसंद कर, कितना सहज पसंद किया, कोई तकलीफ नहीं। पांडवों को क्या नशा है? पांडवों को अपना नशा है, अपनी खुशी है। पांडव सदा बाप के साथी दिखते हैं। पांडवों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, अंत तक साथ निभाया। वही पांडव हो ना। पांडव दिल से गाते हैं कि हमारा साथी सदा भगवान है, सदा साथ रहने वाले हैं, सदा साथ निभाने वाले हैं। ऐसे पांडव हो ना, सदा साथ रहने वाली वरदानी आत्माएं हैं। जब वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है ना। वरदानों से सदा झोली भरी हुई है। वरदान भरते भरते इतने वरदानी बनते हो जो अनेक जन्म अनेक आत्माओं को वरदानी स्वरूप में दिखाई देते हो। आपके जड़ चित्रों से वरदान लेने आते हैं ना। ऐसे वरदानी आत्माएं बन गए।
अभी वरदानों से अलग हो ही नहीं सकते, सदा भरपूर हैं, सदा भरपूर हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।